हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 52. ओपन योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर. इट इज़ वेरी मैंडेटरी important whenever I give you lecture for Oxford grammar. Always your grammar should be near. मतलब एक्सरसाइज आप ओपन करके बैठें, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. मैं ये बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये जो ग्रामर है इन फ्यूचर भी आपके काम आएगी. एंड इवन यू नो कि इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज इन दिस मॉडर्न एरा. एंड एवरीवेयर यू नीड दिस लैंग्वेज. सो इसको सीखने की भी कोशिश करिए. एंड ये आपका सिलेबस का पार्ट तो है ही, वो तो आपको करना ही करना है, पर साथ में उसे समझने की, सीखने की, बोलने की कोशिश कीजिए. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो सेंटेंस है उनको प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपको कोई फ़ायदा है. रटाफिकेशन तो ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना. आप देखिए एक्सरसाइज 52. इसमें क्या ए पार्ट दिया है, विल एंड वुड. जो विल है और वुड है प्रिडिक्शन के लिए. प्रिडिक्शन क्या होती है? भविष्यवाणी, मतलब जो हम पहले से ही सोच लेते हैं. जो विल है वुड है दोनों ही यूज़ होते हैं. लाइक देखो, वी आर गोइंग टू कॉर्नवॉल फॉर द वीकेंड. दैट के बाद अपोस्ट्रोफी है, डबल एल है, बी नाइस. इसका मतलब क्या? दैट विल बी नाइस. ठीक है. वी आर गोइंग टू, हम जा रहे हैं कॉर्नवॉल, वीकेंड के लिए हम कॉर्नवॉल जा रहे हैं. वहाँ पे क्या होगा? सब कुछ अच्छा होगा. दैट विल बी नाइस, वो हमारे लिए अच्छा होगा. ये क्या हम प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं ना. हम कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पे हमें अच्छा ही होगा, यही हम प्रिडिक्ट करते हैं. तो हमने क्या लगा दिया? विल लगा दिया. आगे देखो, वुड किसके लिए है? फॉर पास्ट प्रिडिक्शन के लिए. पास्ट में क्या प्रिडिक्शन हुई थी उसके लिए, या फिर पॉसिबल सिचुएशन के लिए कि इस टाइम पे क्या चीज़ पॉसिबल है. दोनों के लिए क्या लगता है? वुड लगता है. देखो, पास्ट के लिए एट मिडनाइट सारा वो स्टिल वर्किंग. मिडनाइट यानी रात, जब आधी रात हुई थी तो सारा अभी भी काम कर रही थी, वो स्टिल वर्किंग. शी वुड बी टायर्ड द नेक्स्ट डे. अगले दिन तो पक्का ही टायर्ड हो गई होगी, है ना, हुई होगी. पास्ट की बात आ गई कि वो क्योंकि वो काम कर रही थी सारा दिन, सारी रात, तो वो थकी ही होगी. और पॉसिबल सिचुएशन के लिए क्या आ गया? हाउ अबाउट गोइंग टू कॉर्नवॉल नेक्स्ट वीकेंड. कैसा होगा अगर हम कॉर्नवॉल चलें नेक्स्ट वीकेंड? ये तो बहुत अच्छा होगा. ये तो पॉसिबल ही होगा ना. फिर वही पॉसिबल सिचुएशन आ गई. देखो, जो पास्ट वाली है, अगर पास्ट में क्या है, अगर एक काम हुआ है तो ऑब्वियस है उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना. अगर हमने सारी रात काम किया है तो वो थकी भी होगी. पास्ट की बात आ गई, पास्ट की प्रेडिक्शन हो गई. और पॉसिबल सिचुएशन में क्या आ गया कि क्या होगा अगर हम रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो वो बहुत अच्छा होगा. दैट वुड बी नाइस, है ना. वैसे बना सकते हैं. ठीक है. विल और वुड का बता दिया मैंने आपको. विल और वुड दोनों प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ होता है. जो विल है वो प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है प्रेजेंट की, जो अभी फ्यूचर में जो होगा उसके लिए. और वुड होता है पास्ट की प्रेडिक्शन के लिए, प्लस एज वेल एज एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए. आगे देखो, वी कैन यूज़ शैल. शैल हम यूज़ कर सकते हैं विल की जगह पे. शैल यूज़ कर सकते हैं विल की जगह पे. शुड यूज़ कर सकते हैं वुड की जगह पे. लेकिन हमेशा फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के बाद. शैल की जगह, देखो शैल तो यूज़ होता ही है, शुड भी यूज़ होता ही है, लेकिन शैल की जगह पे आप विल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन यूज़ शैल. शैल यूज़ कर सकते हैं विल की जगह पे. जहाँ पे विल लगा हुआ है ना, वहाँ पे आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं. और जहाँ पे शुड, वुड लगा हुआ है, वहाँ पे आप शुड यूज़ कर सकते हैं. विल की जगह पे शैल यूज़ कर सकते हैं, वुड की जगह पे शुड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पे फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, आई या फिर वी. वहीं पे लगेगा आई शैल या फिर वी शुड. अदरवाइज़ आपको वो विल और वुड ही यूज़ करना पड़ेगा. जैसे आई विल, आई आ गया ना, फर्स्ट पर्सन आ गया, तो आई के साथ विल शैल दोनों यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ ही लिया कि विल की जगह पे आप शैल यूज़ कर सकते हो. आई विल भी यूज़ हो सकता है. आई शैल बी 25 इन जून, यानी आई विल बी 25 इन जून. विल की जगह पे यहाँ पे शैल भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि शैल क्यों यूज़ हो सकता है? क्योंकि आई है, फर्स्ट पर्सन है. अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ना होता तो यहाँ पे विल ही यूज़ होता, अकेला शैल ना यूज़ होता. ओके. आई विल और शैल बी 25 इन जून. वी वुड या शुड लाइक टू मीट योर फैमिली. अगेन वी वुड लाइक टू मीट योर फैमिली ऐसे है, लेकिन यहाँ पे शुड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि वी है. अगर यहाँ पे वी ना होता तो वुड ही यूज़ होता, शुड नहीं यूज़ हो सकता था. ओके. वी वुड शुड लाइक टू मीट योर फैमिली. एक चीज़ कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे विल
और शेल की जगह पे एक चीज़ हो सकती है, उस वैसे ही वुड और शुड की जगह पे एक चीज़ यूज़ हो सकती है ना। इसमें बात यह है कि क्योंकि आई लगा हुआ है और वी लगा हुआ है, इसीलिए हम शेल और शुड यूज़ कर पाए। अदरवाइज़ अगर आई और वी सेंटेंस में ना होता, फर्स्ट पर्सन ना सेंटेंस में होता, तो आपको विल और वुड ही लगाना पड़ता, फिर अपन शेल और शुड नहीं यूज़ कर सकते थे। ओके, शेल एंड शुड आर फॉर्मल। जब आप शेल और शुड लगाते हो ना, ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है विल और वुड से। क्लियर हो गई ना। देखो जो विल और वुड है, ये दोनों आप जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पर्सन आई या फिर वी हो। दे के साथ भी विल यूज़ हो सकता है, होता ही है। आई के साथ वुड यूज़ होता है। आई के साथ आप वुड की जगह पे दे के साथ वुड यूज़ हो जाएगा। लेकिन शेल और शुड तभी यूज़ होगा अगर वी और आई होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो ही शेल शुड यूज़ होगा। ठीक है, आगे देखो बी पार्ट, वुड लाइक। वुड लाइक हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, पीछे हमने एक्सरसाइज की थी, बहुत डिटेल में पढ़ा था। वुड लाइक आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको कोई चीज़ चाहिए है ना, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं किसी से, तो वुड लाइक यूज़ हो जाता है। और वुड को हम कैसे लिखते हैं, आई अपोस्ट्रोफी डी, ये वुड है। आई वुड लाइक अ ब्राउशर प्लीज़, है ना, पोलाइट। जब आप कहते हैं ना आई वॉन्ट अ ब्राउशर प्लीज़, आई वॉन्ट अ वाटर प्लीज़, ऐसे कुछ भी कहते हैं, आई वॉन्ट वाटर नहीं आएगा, आई वॉन्ट वाटर प्लीज़, है ना। तो ये क्या नॉर्मल वे हो गया कोई चीज़ मांगने का। पर अगर आप पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ आई वुड लाइक अ ब्राउशर प्लीज़, आई वुड लाइक अ ब्राउशर प्लीज़। सो वुड लाइक क्या, थोड़ा सा पोलाइट वे है कोई चीज़ को मांगने का। ठीक है, देन देखिए वुड लाइक, ऑफ़र और इन्विटेशंस का भी हमने पीछे पढ़ा था। वुड लाइक आप जब किसी को ऑफ़र करते हैं, लाइक कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, ऑफ़र हो गया ना, उसके लिए यूज़ हो गया। और इन्विटेशन के लिए यूज़ हो जाता है। वैसे ही वुड लाइक कैसे लगाए हुए, वुड यू लाइक अ फ्री गिफ्ट, ऑफ़र हो गया, क्या आप फ्री गिफ्ट लेना पसंद करोगे। और इन्विटेशन के लिए कैसे हो गया, वुड यू लाइक टू विज़िट म्यूज़ियम विद अस, इनवाइट करना किसी को, है ना, इनवाइट करना, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, हम तो म्यूज़ियम जा ही रहे हैं, वुड यू लाइक टू विज़िट म्यूज़ियम विद अस, इनवाइट करो ना आप किसी को, क्या तुम हमारे साथ म्यूज़ियम जाना पसंद करोगे। हाँ, तो यहाँ पे भी इनविटेशन आ जाएगा कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। ऑफ़र में क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक अ फ्री गिफ्ट, आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो, कोई फ्री गिफ्ट आप लेना चाहोगे। या फिर वुड यू लाइक टू हैव वन ऑफ दीज चॉकलेट्स, आप इन चॉकलेट्स में से चॉकलेट्स लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी प्लीज़, है ना, ये सारा ऑफ़र में आ गया। आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हो तो ऐसे लगेगा। और अगर आपको किसी को इनवाइट कर रहे हो अपने साथ जाने के लिए, तो आ जाएगा वुड यू लाइक टू विज़िट म्यूज़ियम विद अस, हम तो जा ही रहे हैं, कि हमारे साथ आना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे, वो आ गया आपका इन्विटेशंस में। देन आपका सी आ गया, सी पार्ट में आ गया डिसीजन और रिफ्यूज़ल में विल कैसे यूज़ होगा। देखो जब भी जो आपका विल है ना, वो इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज़ होता है। लाइक आप किसी फ्रेंड के घर पे गए हो, जब भी हम किसी के घर जाते हैं भी अपनी प्लान करके नहीं जाते कि उनके घर हम चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे ना। इंस्टेंटली आपको किसी ने पूछ लिया वहाँ पे, क्या आप क्या लोगे, चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, तो हम इंस्टेंटली जब जवाब देते हैं तो हम यूज़ करते हैं विल। आई विल हैव कॉफ़ी प्लीज़, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, या फिर आई विल हैव टी प्लीज़, है ना। इंस्टेंटली होता है, एकदम से, सडनली। जब सडनली आपको किसी चीज़ का, देखो हम कुछ भी है, अब एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट है, वो प्लान्ड है ना, मैंने आपको पहले से बता रखा है और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो टेस्ट है, वो प्लान्ड है, वो प्री प्लान्ड है। और इंस्टेंट कब होगा, जब मैं मान लो आपको कल ऑडियो डालूं और कहूँ कि आपका अभी टेस्ट है, मैंने पहले कुछ नहीं बताया, तो दैट इज़ इंस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, विल का कहाँ पे यूज़ होगा, वेन एवर यू आर मेकिंग इंस्टेंट डिसीजन, आपने प्री प्लान कुछ नहीं किया, आई विल हैव कॉफ़ी प्लीज़। और ऑफ़र में कैसे यूज़ होगा, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, आई विल वेट फॉर यू इफ़ यू लाइक, आई विल कैरी योर बैग, है ना, ऐसे हमने पढ़ा था ना। ऑफ़र क्या हो गया, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, मैं कर लूँगा तुम्हारी वेट अगर तुम चाहो। तो डिसीजन में यूज़ हो गया और ऑफ़र में यूज़ हो गया, यानी विल को हम कैसे यूज़ करेंगे। और रिफ्यूज़ल में देखो, रिफ्यूज़ किसी चीज़ को मना करना, विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलेंगे वॉन्ट, और वुड नॉट को बोलेंगे वुडंट, रिफ्यूज़ल के लिए। देखो जो वॉन्ट है ना, किसी को आप बहुत बुरी तरह से सीधा मना करते हो ना, तो आप लगाते हो वॉन्ट, और वुड नॉट थोड़ा
पोलाइट वे में होता है। वॉन्ट मतलब डायरेक्ट किसी को रिफ्यूज़ करना। द स्ट्राइकर्स वॉन्ट गो बैक, जो स्ट्राइक पे बैठे हैं वो वापस नहीं जाएंगे जब तक उनको सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। वॉन्ट यानी पक्का हो गया, बिल्कुल साफ वे में मना करना, तो वहाँ पे हमने लगा दिया वॉन्ट। और ये WON' वाला वॉन्ट है, WANT वाला नहीं है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? विल नॉट। और जो वुड नॉट है वो हम नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मना नहीं करते। द की वेंट इन द लॉक, की लॉक में चली गई, बट इट वुड नॉट टर्न, लेकिन ये टर्न नहीं होगी, है ना। रिफ्यूज़ल के लिए वुड नॉट ऐसे लगेगा और वॉन्ट ऐसे यूज़ होगा। अब देखो, है ना, वही चीज़ आगे कि आई वॉन्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग रिफ्यूज़ल है, किसी को स्ट्रॉन्गली मना करना। लाइक आई वॉन्ट लिसन टू एनी मोर ऑफ दिस नॉनसेंस, ऐसी नॉनसेंस मैं और सुनना पसंद नहीं करूँगी, मतलब आप डायरेक्ट मना कर रहे हैं। आगे देखिए डी पार्ट, शेल एंड शुड। जो आपका शेल है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले। देखो शेल आई, अगर आपको याद आ रहा हो तो पीछे हमने पढ़ा है शेल वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर चलें? ये क्या है? हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, है ना, सजेशन दे रहे हैं ना, वैसे ही बना हुआ है शेल आई सजेशन के लिए। शेल वी गो टू द पार्क, मेरा मन है पार्क जाने का और मैं दूसरे से सजेशन मांग रही हूँ कि शेल वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क चलें? पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऑफ़र के लिए क्या होगा? शेल आई वेट फॉर यू, क्या मुझे तुम्हारी वेट करनी चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ? वहाँ पे क्या आ गया? ऑफ़र, किसी को आप ऑफ़र कर रहे हो। सजेशन के लिए क्या आ गया? शेल वी, है ना। शेल वी गो आउटसाइड, शेल वी डू लंच आउटसाइड, कुछ भी ऐसा आ जाएगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। देन आ गया कैन यूज़ शेल और शुड, है ना। लास्ट में आ गया आपका शेल और शुड आप यूज़ कर सकते हैं टू आस्क फॉर एडवाइस, जब आप किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, एडवाइस मांगना चाहते हैं, किससे? सलाह लेना चाहते हैं, सलाह मशवरा होता है ना। आई एम इन टेरिबल ट्रबल, मैं बहुत बुरी ट्रबल में हूँ, मुश्किल में हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शेल आई डू, मैं क्या करूँगा या करूँगी। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, चाहे शेल लगा लो चाहे शुड लगा लो। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शेल आई डू, ठीक है। आगे देखो शुड फॉर बेस्ट थिंग, और शुड कहाँ पे लगते हैं? जो चीज़ बिल्कुल सही है और जो राइट है करने के लिए। लाइक पीपल शुड एक्सरसाइज डेली, लोगों को रोज़ एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, शुड आ गया। या फिर कोई चीज़ नहीं सही तो शुड नॉट बन जाएगा। यू शुड नॉट स्पेंड ऑल योर मनी एज सुन एज यू हैव अर्नड इट, जैसे ही तुमने पैसे कमाए वैसे ही तुम्हें अपने सारे पैसे नहीं खर्चने चाहिए, स्पेंड नहीं करने चाहिए। सो आई होप कि आपको सारी जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली समझ आ गई होगी, लेकिन जो दूसरी साइड पे आपको वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उस पर आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको ऐसे ऑक्सफोर्ड ग्रामर नहीं समझ आएगी। एंड यू नो कि BA फर्स्ट ईयर की ऑक्सफोर्ड ग्रामर से थोड़ी सी ये टफ़ है। मैं बार बार यही बातें आपको बोल रही हूँ क्योंकि वी आर डूइंग स्टडी ऑनलाइन, हम आमने सामने भी नहीं है, मैं आपको उतने अच्छे से नहीं करवा पा रही हूँ। जो क्लास की टीचिंग होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वो बहुत अच्छी भी होती है, बट स्टिल जितना हो पा रहा है आई एम डूइंग माई बेस्ट। एंड होप कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कुछ ये पास्ट जो पीछे हमने एक्सरसाइज की थी उससे काफ़ी रिलेटेड है। सो मेक सेंटेंसेस विद एवरी वर्ड, जो भी है, जैसे विल है, वुड है, शेल है, शुड है, वुड लाइक है ना, और डिसीजंस के लिए विल है, इन सब के साथ सेंटेंसेस बनाइए, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।